इस प्रकार से है कि गंभीर सांस अवरोध को अपगार स्कोरिंग द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए सांस अवरोध है यानी कि रिस्पायरेशन है ना। रिस्पायरेशन का बात कर लिया, जो सांस लेने वाले बात तो रिस्पायरेशन था। तो 1 0 1 2 इतना पॉइंट मिलता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए तो रुक रुक कर, इसमें तो कोई सांस लेना या फिर कम लेते हैं, इसमें रुक रुक कर होता है, ठीक है ना। रुक रुक कर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन क्या है, 5 7 नहीं होगा, 7 9 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 0 से 3 होगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि 3 तक तो सर बताए नहीं, ऑप्शन में 3 है। देखिए प्रश्न जो बनता है ना, तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाने होते हैं, ठीक है। इसमें 0 से 2 तक दे सकते थे या फिर 0 1 दे सकते थे। तो 0 1 तो कंफर्म, एकदम कंफर्म होगा। तो 0 1 नहीं है, तो 0 से 3 के बीच में ही होगा, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। 0 से 3 होगा, ठीक है। 3 से 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 0 से शुरू होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाने होते हैं। आप लोग अपना याद रखना, 0 में थोड़ा या नहीं लेते हैं, 1 में रुक रुक कर, और 2 में कोई दिक्कत नहीं है सांस लेने में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर है। सभी बच्चे जो आंसर डी कर रही थी, सबका आंसर क्या है यहाँ पर, सही है। तो इस तरह से हम लोग अपगार स्कोरिंग यहाँ से क्या करेंगे, याद करके रखेंगे, ठीक है। सब कोई समझ गए बढ़िया से? बढ़िया से सब कोई समझ गई? कमेंट करके बताओ। चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, बचपन की बीमारी का प्रमुख कारण क्या है। अब बचपन में हम लोग को जो बीमारी हो जाता है तो उसका प्रमुख कारण क्या है, किस तरह से बचपन में बीमारियां हो जाती हैं। दुर्घटना होते हैं तब, कुपोषण होते हैं तब, संक्रमण के कारण, या फिर उपद्रव के कारण। देखिए ये बीमारी पूछा है लेकिन प्रमुख लिख दिया। बीमारी तो सब होते हैं, दुर्घटना होइएगा तो बीमारी होबे करेगा, कुपोषण के कारण होबे करेगा, संक्रमण है तो बिल्कुल होगा, उपद्रव के कारण भी होता है, लेकिन इसमें प्रमुख लिख दिया। अब प्रमुख लिख दिया तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला बताना है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट वाला बताना है। चलिए एक बार आप लोग अपने तरफ से आंसर उधर वहाँ से भेजिए मेरे पास। हाँ कमेंट सबका आ रही है, जो न्यू बच्चे हो उनका भी कमेंट आ रही है, और जो पुराने हैं तो उनका तो आ ही रहे हैं। इसलिए कमेंट के बारे में अब मत पूछिए, अब इतना पूछिए कि सर कहाँ पर दिक्कत है वो बताइए। वो चीज़ हम आपसे बस जानना चाहते हैं, और ये नहीं जानना चाहते हैं कि आपकी कमेंट आ रही है कि नहीं। कमेंट तो सबका आ ही रहे हैं, कमेंट करिएगा तो अबे नहीं करेगा। चलिए देखिए, बचपन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कुपोषण होते हैं, इसलिए बच्चे को खाने पीने में कमी नहीं करने दिया जाता है ना। तो ये कुपोषण के शिकार बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। पौष्टिक आहार अगर बच्चे को नहीं मिले तो यहाँ पर कुपोषण हो सकते हैं। देखिए आपको हम पोषण चैप्टर पढ़ाए हैं, ये पोषण चैप्टर जो नहीं पढ़ेंगे उसको मैं लिख के देता हूँ, आपको बहुत सारे प्रश्न छूट जाएंगे। पोषण चैप्टर आपको पढ़ना है हर हाल में, चूँकि इसमें 2 ठो बात है। क्या बात है भाई, एक आपको हेल्थ प्रमोशन का टॉपिक है, दूसरा आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। तो ये 2 सब्जेक्ट का एक चैप्टर है पोषण, और पूरे मैंने डिटेल्स में एक ही क्लास में बताया हूँ। क्यों, हम पहले ही पढ़ा दिए हेल्थ प्रमोशन में, इसलिए पोषण को कि हमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में नहीं पढ़ाना पड़े, तो यहीं पर मैंने डिटेल्स में पढ़ाया हूँ। तो आपको जैसे भी हो, जो भी हो, पोषण आपको आना चाहिए ये चैप्टर। इसमें 6 चीज़ मैंने बताया हूँ। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, आपको यहाँ पर विटामिन, विटामिन में आपको यहाँ पर ए से लेकर के बी का B1 B2 3 जितना भी सारा बताया हूँ। वसा, उसके बाद क्या होता है खनिज, उसके बाद क्या होता है जल, उसके बाद क्या होता है प्रोटीन। ये 6 पीस आप लोग बढ़िया से याद रखना। 6 पीस को मैंने एकदम बढ़िया से खंडित खंडित करके पूरे डिटेल्स में बताया हूँ। मार्किंग लाना है, 10-15 नंबर लाना है तो फ्री में पोषण चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, पक्का है, रामबाण इलाज है। जो छूटेगा बस जाएगा, ठीक है। हाँ याद आ गया तो मैं कुछ और भी चीज़ आपको यहाँ से बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए आप हेल्थ प्रमोशन का पोषण चैप्टर, भाई पोषण चैप्टर VBI है, ठीक है, ये तो VBI है। हेल्थ प्रमोशन सबसे ईजी है। इन्वायरमेंटल चैप्टर मैंने जो आपको पढ़ाया हूँ, इन्वायरमेंटल चैप्टर इतना आप लोग पढ़ के कम से कम चल जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कम से कम इसमें से। देखिए उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर में से आपको मैं बता देता हूँ, प्राइमरी हेल्थ केयर में से आपको संक्रमण चैप्टर पढ़ के चल जाना, ठीक है, संक्रमण चैप्टर। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, नोट भी करते जाना, याद आ गया तो मैं बता ही देता हूँ, ये सब मैं वैसे लास्ट में बताता, अभी भी बता देता हूँ। संक्रमण चैप्टर आप लोग को होंठ पे आना चाहिए, बीमारी वाला आपको होंठ पे आना है। क्यों, बीमारी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना है, प्राइमरी हेल्थ केयर में पढ़ना है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पार्ट बहुत है,
हेल्थ प्रमोशन और पीएचसी में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, इसीलिए यहीं पर मैं क्लियर किया हूँ। और आपको यहाँ पर दवा के बारे में उस दिन मैं बता रहा था, दवा के बारे में आपको पढ़ के जाना है, इतना चीज़ आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बात आती है आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कुछ है ही नहीं, उसमें बस 3 चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 नंबर चैप्टर तक पढ़ लेना। जितना मैंने पीडीएफ दिया हूँ, 7-8 पीडीएफ मैं दिया हूँ, 4 पीडीएफ कम से कम पढ़ लेना, आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसमें पूरा आसान क्वेश्चन है, 100% आपको बन जाएंगे। 3 चैप्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट का तो 4 टॉपिक है, वो 4 टॉपिक तो सारा टॉपिक मैं क्लियर करवाया हूँ एक एक पॉइंट करके। तो जो वो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं ना, कम से कम मैं बता रहा हूँ। वैसे आपको नौकरियाँ लेनी है, नौकरी करनी है, एएनएम में 40,000 का वेतन लेना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। ये जो कहोगे हमें सरकार फ्री में पैसा देंगे, नहीं, आप आराम कर लेना नौकरी में जाके 2 घंटा बैठ के आ जाना, लेकिन अभी पढ़ लो, अभी नहीं बैठना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपको ये कुपोषण, पोषक तत्व जब कमी हो जाते हैं बॉडी में, तब जाकर के कुपोषण होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से क्या है, सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्तन से आ गया, स्तन वाले प्रश्न क्या करे भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो गया, पढ़ लेते हैं फिर बड़ा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि स्तन के दूध को कमरे के तापमान पर कितने घंटे तक संग्रहित किया जा सकता है। संग्रहित किया जा सकता है, प्रश्न लिखा है, संग्रहित यानी कि जमा किए जा सकते हैं। कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर कितने घंटे तक संग्रहित जमा कर सकते हैं। 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे। चलिए बताइए, किन्हीं को कोई याद है प्रश्न का आंसर तो बताइए। स्तनपान चैप्टर से है, ठीक है। चलिए बताइए, स्तनपान के दूध को कमरे के तापमान पर कितने घंटे तक, चलिए बताइए कितने घंटे तक, बताइए फटाफट बताइए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, 4 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर आप यहाँ पर रख सकते हो। जो स्तन के दूध होते हैं, स्तन से दूध अपना है ना, ब्रेस्ट से दूध निकाल करके आप 4 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर अपना रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। इसमें आप लोग आपको स्तन के बारे में बहुत सारा चीज़ बताए ही थे, आगे और भी बताएंगे। अपर्याप्त स्तनपान का संकेत निम्नलिखित में कौन देता है। पर्याप्त स्तनपान का संकेत निम्नलिखित में कौन देता है। स्तनपान का मतलब तो सबको समझ ही रहे होंगे ना, जब बच्चे जन्म लेते हैं और जब उनको दूध पिलाया जाता है, 4 से 6 माह के बीच में जो दूध पिलाया जाता है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, स्तनपान कहा जाता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है, केवल स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है, जो बच्चे का आहार होता है। बच्चे का सबसे प्रमुख आहार क्या होता है, भोजन क्या होता है, माँ का दूध। माँ का दूध पी लिया, बच्चे खुश हैं, नहीं तो बच्चे नाराज हैं, इसलिए माँ का दूध सबसे सर्वोत्तम आहार होता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो कह रहा कि पर्याप्त स्तनपान का संकेत क्या होता है, दिन में 8 से 10 बार पेशाब करता है, बार बार रोता है, बेचैनी, अच्छा चूसने वाला रिफ्लेक्स, क्या होते हैं, स्तनपान, अच्छा स्तनपान, पर्याप्त मतलब पर्याप्त मात्रा में वो स्तनपान करा सकते हैं, इसका संकेत क्या होते हैं। देखिए, जो अच्छा यहाँ पर स्तनपान होता है ना, स्तनपान जब अच्छा होता है तो बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, 8 से 10 बार वो पेशाब करते हैं। जो बच्चे ज़्यादा बार पेशाब कर रहे हैं, यानी कि वो दूध अच्छा से पी रहे हैं, उनका पर्याप्त मात्रा में स्तनपान यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन ए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अब स्तनपान से 1-2 बात मैं और बता ही देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस क्वेश्चंस को लेकर के। क्या है 1-2 बात और, देखिए, शिशु जो बच्चे होते हैं ना, शिशु इम्पोर्टेंट है, याद रखना। शिशु अगर कम बार स्तनपान करें, यानी कि कम बार दूध पिए, ठीक है, कम बार स्तनपान करें, ब्रेस्ट फीडिंग करें, तो स्तन द्वारा, जो ब्रेस्ट द्वारा दूध का निर्माण कम होता है। अगर याद रखना इस पॉइंट को, अगर शिशु कम बार दूध पिएंगे, स्तनपान कम करेंगे, तो दूध का निर्माण भी क्या होगा ना, कम होगा, दूध का निर्माण भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यदि स्तनपान करना बंद कर दे, तो स्तनपान नहीं करवाया जाए
तो दूध का उत्पादन क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। देखिए ये स्तनपान का मैं फिगर बताता हूँ। अगर ये बच्चे यहाँ से ये दूध पीते हैं तो इसकी प्रक्रिया यहाँ पर बने हुए रहते हैं। बच्चे अगर दूध पीते हैं यहाँ पर तो इनकी प्रक्रिया बने हुए रहते हैं, दूध यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन ब्लड यहाँ पर होते हैं ये सब, ठीक है, इनके माध्यम से दूध बनते रहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, बेबी जो सकिंग करता है, बेबी सकिंग जो दूध पीते हैं, ठीक है, तो दूध यहाँ पर बनते रहते हैं। अगर दूध पीना बिल्कुल रूप से बंद कर दे तो आपको दूध यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ से याद रखना। तो पर्याप्त स्तनपान यानी कि 8 से 10 बार, ज़्यादा बार बच्चे पेशाब करते हैं। तो चलिए आगे वाले प्रश्न देखिए। चलिए अब कह रहा है कि प्रश्न है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं, संचालित, ठीक है, संचालित किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं, यूनिसेफ के द्वारा या फिर WHO के द्वारा, WHO द्वारा या फिर FAO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा या फिर FO के द्वारा, WHO और रेड क्रॉस, किन के द्वारा, बताइए फटाफट। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं, संचालित, ठीक है, किनके द्वारा संचालित किए जाते हैं, चलिए बताइए जल्दी। और यूनिसेफ और WHO के बारे में आप लोग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ लीजिएगा, चाइल्ड हेल्थ नहीं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, मैं जहाँ उसको जोड़ जोड़ के हर जगह पढ़ाया हूँ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 4 पढ़िएगा, उसमें आपकी यूनिसेफ WHO के बारे में पूरे खोल के चिट्ठा पिट्ठा निकाल के रख दिया हूँ। चैप्टर शायद 4 होगा, देख लेना, स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। यहाँ पर समझिए, देखिए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, बच्चे का स्तनपान अच्छा से हो, स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा से हो, बच्चे को दूध अच्छा से मिले, माँ सुरक्षित रहे, इन सब चीज़ों के लिए विश्वव्यापी स्तर पर, विश्व स्तर पर यूनिसेफ और WHO मिल करके, ठीक है, यूनिसेफ और WHO क्या करके मिल करके BFHI का शुरुआत किया था। यानी कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, इसका पूरा फुल फॉर्म भी लिखा हुआ, इनिशिएटिव, इनकी शुरुआत हुआ था, याद रखेंगे। यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट अगर आपको मन में हो रहा है कि याद रखें तो याद रख लेना। क्या याद रखेंगे भाई, भारत में बात करिएगा, ठीक है, भारत में 1992 ईस्वी में, कहाँ पर, तो अपना देश भारत में, अपना देश भारत में 1992 ईस्वी में ये BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंसेंटिव लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद 1990 में, कभी कभी 1991 भी लिखा होगा, तो याद रखना 1991 90 दोनों में से कोई होगा, दोनों में से अलग नहीं होगा। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए, स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर स्तनपान को दूध बच्चे अच्छा से पिएंगे, इसको बढ़ावा देने के लिए इनकी शुरुआत यहाँ पर किया गया था, इनकी घोषणा किया गया था। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, BFHI के द्वारा ये चीज़ हुआ था। तो ये बात भी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। सभी को सब कुछ समझ में आ रही है, बताइए एक बार कमेंट करके, सभी को सब कुछ कमेंट में याद आ रही है, मतलब समझ में आ रही है ना। अगर आपकी हाथ फास्ट चलता है, अगर आप जल्दी जल्दी लिख पा रही हो तो साथ में लिखते भी जाना, जिससे कि आपको बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ वो चीज़ आप यहाँ से लिखते भी जाना, तो आपको बाद में लिखने की ज़रूरत यहाँ से नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर यूनिसेफ एंड WHO याद रखेंगे। ऑप्शन ए, अब जितने भी प्यारे प्यारे सिस्टर किए हो उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल रूप से सही है। चलिए अब ये वाला बताओ, शिशु किस उम्र में बिना सहारे खड़ा होना शुरू कर देता है। अब बच्चे जो है ना, अब किस उम्र में किसी के सहारा लिए बिना ये खड़ा होना शुरू हो जाता है, चलिए बताइए फटाफट बताइए। किसी के सहारा लिए बिना ये क्या होंगे, खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। बिना सहारे खड़ा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल,
6 महीना, 9 महीना, 12, 15 किस महीने में? तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो 6 महीने की उम्र में। किस उम्र में? 6 महीने की उम्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर करिए। देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखना, ठीक है, इसमें एक ठो बात और आप लोग याद रखना। क्या याद रखना? क्या याद रखना? तो 3 से 6 महीना याद रखना, ठीक है। 3 से 6 महीना के बीच में, 3 से 6 महीना के बीच में क्या होता है ना कि बिना सहारे खड़ा होना शुरू कर देते हैं। ठीक ठीक है, ये चीज़ हो गया। उल्टा लिटने पर हाथ एवं बाह सीने एवं ऊपरी पेट के ऊपर ओर उठाता है, ये भी चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। खड़ा करने पर पैर अपना वजन धारण करता है, ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। और यहाँ पर 6 माह पर अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की, तो ये आपको लंबाई 65 सेंटीमीटर हो जाते हैं। कितना सेंटीमीटर बच्चे? 65 सेंटीमीटर हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। वृद्धि एवं ग्रोथ चैप्टर 1 हमने पढ़ाया है, ये चैप्टर आप लोग याद रखना। वृद्धि एवं विकास कहिए हिंदी में, ठीक है। चैप्टर 1 पूरा डिटेल्स में पूरी कहानी मैंने बताया हूँ, समझाया हूँ। वीडियो भी देख लेना और इसका PDF भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या? बिना, ठीक है, बिना सहारे क्या होंगे? ऑप्शन यहाँ पर ये यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। इतना बात सब कुछ समझ गए?